ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे रहेगा। इस टॉपिक में हम सिर्फ प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो फेसेस होती है प्लांट्स ग्रोथ में उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो दो टाइप की होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो प्रोसेस होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में प्लांट्स में, उन दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। इसके बाद में जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ होती है वो प्रोसेस होती है जो जिसमें क्या होता है कि इरिवर्सिबल चेंजेस जो आते हैं प्लांट्स की जो सेल्स की साइज़ में या ऑर्गन की साइज़ में, वो उसको हम वो उससे क्या होता है कि ना वो ये चेंजेस क्यों आते हैं, ये किसके रिज़ल्ट हैं, ये सेल डिवीज़न और एनलार्जमेंट के रिज़ल्ट हैं, जिसके कारण इनमें चेंजेस जो आता है सेल्स में ऑर्गन्स में। तो ये क्या, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन सब चेंजेस को कैरेक्टराइज्ड करते हैं। जो ये प्लांट डेवलपमेंट है ये क्या एक प्रोसेस है प्रोग्रेशन की, जिसमें सीड जर्मिनेट होती है। सीड जर्मिनेशन से लेके मैचुरेशन तक का ये सीक्वेंस चलता है। तो डेवलपमेंट तो एक लंबी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, सीड पहले जर्मिनेट होगी, बाद में ये मैच्योर होगी। तो इन सब की जो स्टडी होगी वो प्लांट डेवलपमेंट में होगी। जबकि जो ग्रोथ होगी वो इसमें क्या होगा, हम ग्रोथ में साइज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि मतलब किसी सेल्स की क्या साइज़ रही और क्या जो ये सीड जर्मिनेशन है वो अच्छा एग्जांपल है, गुड एग्जांपल है ग्रोथ प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है कि जो सीड होती है वो जर्मिनेट हो जाती है सीडलिंग में, या न्यू सीडलिंग जो डेवलप होती है वो डेवलप किसमें हो जाती है, एडल्ट प्लांट्स में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसमें ये सब चीज़ें होती है। सीडलिंग किस में डेवलप हो जाएगी, एडल्ट प्लांट में। तो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क। डेवलपमेंट में तो हम उसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ते हैं, जबकि जो ग्रोथ होती है उसमें हम साइज़ की स्टडी करते हैं। जो ग्रोथ वर्ड है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, किसको एक्सप्लेन करने में कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है इंक्रीज इन प्लांट साइज़ ड्यू टू सेल डिवीज़न और इलोंगेशन। ये सेल डिवीज़न और इलोंगेशन से क्या होता है कि जो साइज़ में जो चेंजेस आ जाते हैं प्लांट्स की या सेल्स की साइज़ में जो चेंजेस आ जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ, वही ग्रोथ में इंक्लूड हो जाती है। तो अब हम इसके जो ये फेसेस, इसके बाद में हम फेसेस पढ़ेंगे। जो ग्रोथ में फेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें फेसेस होती है, जैसे कि ये इनको मेनली ये तीन फेसेस होती है ग्रोथ की। जैसे कि पहली मेरिस्मेटिक, सेकंड इलोंगेशन और थर्ड मैचुरेशन। और इनका स्टडी हम एक पहले आप वीडियो देखिए, पिक देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कौन सी रीजन कहाँ पर सिचुएटेड है। और ये जो पिक है ये रूट टिप की है, जिसके थ्रू आप देख पाएंगे कि अलग अलग रीजन को, और इनके स्टडी इसी वीडियो में हम आगे करेंगे। ये रूट टिप की पिक है। इसमें जो सबसे नीचे का पोर्शन दिख रहा है वो एपिकल मेरिस्टेम है। इसके ऊपर का जो रीजन है वो इलोंगेशन है, और इससे ऊपर वाला जो रीज़न है वो मैचुरेशन रीज़न है। अब इन सभी रीज़न की डिटेल में स्टडी हम इसी वीडियो में करेंगे कि किस रीज़न में क्या स्पेसिफिक है, कहाँ ये रीज़न सिचुएटेड है। जो ये मेरिस्टेमेटिक जो रीज़न है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ये मेरिस्मेटिक जो फेस होता है वो किससे बनता है, क्यों बनता है, ये क्या था इसमें ना, मेरिस्मेटिक जो रीजन होता है उसमें कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। इसमें क्या था, जो सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं बोथ एट द रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। मतलब इसमें रूट एपेक्स के भी जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड होंगे, और जो रूट एपेक्स हैं उसके भी सेल्स
डिवाइड होंगे और ये क्या करें, रिप्रेजेंट करेंगे मेरिस्मेटिक फेस ऑफ ग्रोथ। ये मेरिस्मेटिक जो फेस है ग्रोथ का उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये मतलब कि जो ये मेरिस्मेटिक रीजन में कैसे बनता है, कौन रिप्रेजेंट करता है इसे, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, और इनमें क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं। जो सेल्स होते हैं इस रीजन के जो सेल्स होते हैं वो प्रोटोप्लास्ट रिच होते हैं, मतलब इनमें प्रोटोप्लास्ट के अच्छा खासा अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये पजेस करते हैं लार्ज कॉन्सिपिकस न्यूक्लियाई। और इसके अलावा जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, सेलुलोसिक होती है, विथ एबंडेंट प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन। मतलब इसमें प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी इसमें एबंडेंट होता है। और सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और वो सेलुलोसिक होती है। ये तो पहला रीज़न था मेरिस्मेटिक। उसके बाद का जो रीज़न है वो है इलोंगेशन। जो मतलब इसमें ये रीज़न होगा वो टिप से थोड़ा अवे होगा, मतलब जो सेल्स की टिप होगी ना उससे थोड़ा अवे होगा, या ये ऐसे कह सकते हैं हम प्रोएक्सिमल साइड में जो रीज़न होगा उसे हम इलोंगेशन कहते हैं। किसके प्रोएक्सिमल साइड में, मेरिस्मेटिक जोन के जो प्रोएक्सिमल साइड में होगा ना जो जोन या जो रीज़न होगा उसे हम इलोंगेशन फेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल एनलार्जमेंट या और सेल एनलार्जमेंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन और इंक्रीज वोकलाइजेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी सेल्स के। जो इस रीजन के जो सेल्स हैं वो उन सब का ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जो सेल्स होंगे उसमें इनमें सेल्स में एनलार्जमेंट दिखाई देगा, नई सेल वॉल डिपोजिशन दिखाई देगी और इंक्रीज वैकुलाइजेशन, ये सब इस रीजन के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद में हम जो थर्ड फेस है मैचुरेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मैचुरेशन है वो किसके नेक्स्ट है, ये इलोंगेशन फेस के जो नेक्स्ट जो रीजन है वो है मैचुरेशन फेस। जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग। मतलब इसके जो वॉल्स होते हैं ना वो मतलब मैक्सिमम लिमिट तक ये चौड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। और इनमें प्रोटोप्लास्मिक मॉडिफिकेशन भी वो मैक्सिमम हो जाता है। ये तो हमारा था जो फेसेस है ग्रोथ प्लांट्स में जो ग्रोथ की फेसेस थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम इसमें जो फिर इसके बाद में हम जो ये प्रोसेस है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ग्रोथ्स जो हम दो टाइप की ग्रोथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। पहले हम डिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि जो ग्रोथ, उस ग्रोथ को हम डिटर्मिनेट कहेंगे जब क्या होता है कि ऑर्गन या प्लांट पार्ट या फिर होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म या पूरा ऑर्गेनिज्म स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन साइज़। मतलब वो रुक जाता है कुछ सर्टेन साइज़, जब वो अचीव कर लेता है उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है उसे हम डिटर्मिनेट कहते हैं, क्योंकि उनमें डिटरमाइन हो जाता है पहले से ही कि ये प्लांट या ये ऑर्गन या ये पूरा ऑर्गन इस लिमिट तक ये ग्रो करेगा, उसके बाद में इसकी साइज़ नहीं बढ़ेगी। तो ये हमने पहले से डिटरमाइन कर दिया है। तो यही इसी को हम डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है, जैसे प्लांट लीव्स या फ्लावर्स मोस्टली शो डिटर्मिनेट ग्रोथ। जो ये प्लांट्स के लीव्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, मतलब इनमें जैसे फ्लावर्स कोई ग्रो होता है तो हमें कुछ टाइम बाद वो इसमें बाद में वो कुछ टाइम बाद वो घिर जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है या उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक डिटरमाइनेड ग्रोथ है कि भाई पहले उसमें बर्ड्स होगी, बर्ड्स फिर वो बर्ड्स से फिर क्या फ्लावर निकलेगा और फिर ये धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये डेड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक डिटरमिनेट टाइप की ग्रोथ है। जबकि जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि इस टाइप की ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट कह सकते हैं, जब क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ऑर्गन के या पार्ट या ऑर्गन खुद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या कंटिन्यू टू डिवाइड इनडेफिनेटली, मतलब वो कंटिन्यू डिवाइड होते जाते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि इस टाइम ये इनकी ग्रोथ या इनमें डिफरेंट डिवाइड ये होना बंद कर दे, ये कंटिन्यूस ग्रो होते रहते हैं। तो और इस टाइप की जो ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं, ये इनडिटर्मिनेट होती है, इनमें कुछ भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ये तो हमारा 2 टाइप की ग्रोथ के बारे में हो गया था। अब हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस हैं दो। तो इससे सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ये डिफरेंशिएशन होती है कि इसमें ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सेल्स विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब उन सेल में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं और कुछ डिस्टिंक्ट कुछ अलग इनकी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे सारे जो सेल्स होते हैं प्लांट्स बॉडी के, उनमें सेम जेनेटिक मेकअप होता है, लेकिन क्या होता है, द ओनली थिंग सेपरेटिंग द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन फ्रॉम ईच अदर इज़ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। इसमें क्या मतलब सब सेल्स का जो मेकअप होता है वो जेनेटिक मेकअप होता है, वो सब का सेम होता है, लेकिन बस वही एक ही चीज़ होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है, वो है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वे है जिसके थ्रू प्लांट अंडरगो डिफरेंशिएशन। प्लांट में क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो जैसे ये डिफरेंशिएशन जो कि होता है ओवर एक्सप्रेसिंग से या एक्सप्रेसिंग से या रिप्रेसिंग सर्टेन जीन्स, ये जो इन डिफरेंशिएशन से ये सब चीज़ें होती है। जो ये डिफरेंशिएशन होता है सेल्स में वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो लोकेशन, सेल्स के लोकेशन क्या है। जैसे कि अगर सेल्स आर प्लेस टूवर्ड्स द ग्राउंड, अगर सेल्स को हम प्लेस करते ग्राउंड के पास में या वाटर सोर्स में तो फॉर्म द रूट, वाइल सेल्स एक्सपोज टू द सन फॉर्म शूट सेल, मतलब जैसे अगर हम सेल्स को वाटर में अगर एक्सपोज कर देते तो वो उसमें क्या होता है कि वो रूट बनाएगा, जबकि अगर हम सेल्स को एक्सपोज कर देते हैं सन में तो वो शूट सेल्स बनाएगा। जो रूट सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते फ्लावर सेल्स में, और ना ही ये शूट सेल्स में ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, रूट सेल्स में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब रूट सेल्स होते हैं वो ना तो डिफरेंशिएट होते हैं फ्लावर सेल्स में, ना डिफरेंशिएट होंगे, ना ही ये शूट सेल में डिफरेंशिएट होंगे, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे रूट सेल्स में ही। तो मतलब इनका सोर्स है, सोर्स पे डिपेंड करेगा कि सेल्स को हमने कहाँ प्लेस किया है, ग्राउंड में किया है या वाटर सोर्स में इनको प्लेस किया है, उसके अकॉर्डिंग ये इनमें ये होता है किस में ये ट्रांसफॉर्म होंगे तभी पता चलेगा। अब हम डी डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन से, जिसमें जैसे डिफरेंशिएशन था वैसा इसमें नहीं होता है। जो ये डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के वो स्टिमुलेटेड होते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में ही, और उस टाइम वो क्या करते हैं, ये क्या होंगे कि स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये डिवाइड होंगे और बिकम अनडिफरेंशिएटेड। बाद में ये क्या अनडिफरेंशिएटेड फिर से डिफरेंशिएट नहीं होंगे, और जो भी इन्होंने स्पेसिफिक कैरेक्टर जो इन्होंने एक्वायर किए थे प्रीवियसली ये भी इन्होंने ये लूज़ कर लेंगे, वो सब कैरेक्टर भी इनके चले जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। और जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ना वो अगेन डिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएट नहीं हो रहे थे सेल्स वो अगेन फिर से डिफरेंशिएट होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ हम कब नोटिस करेंगे, जब प्लांट टिश्यू अंडरगो डैमेज, जब प्लांट टिश्यू का डैमेज हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएट, डी डिफरेंशिएट ये सब चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में।
अब हमने ये जब दोनों प्रोसेस पढ़ लिया, अब हम फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जैसे इसमें टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाती है, वाटर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह, ये सब क्या आता है, इनमें आ जाते हैं। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो जो ग्रोथ को टेम्परेचर के बढ़ने से ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्लांट्स में ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होगी। और ऐसे अगर लाइट की है तो लाइट की हम क्वालिटी और उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि लाइट अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, या कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें लाइट्स की कम ज़रूरत होती है, जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें लाइट की ज़्यादा नीड होती है, तो लाइट के उनकी इंटेंसिटी और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्लांट्स पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जो थर्ड है जैसे कि वाटर हुआ, तो वाटर की एसेंशियल सभी होती है प्लांट्स को, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें कुछ क्या सभी को सभी प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बींग्स वगैरह, उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट वाटर प्लांट्स में क्या होगा, सेल्स वगैरह डैमेज हो जाएंगे और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उनमें जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस वगैरह, वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो प्लांट्स के लिए वाटर नेसेसरी है। इसके बाद में सॉइल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो सॉइल जो प्लांट्स होते हैं उनको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट की रिक्वायर होती है, और जो एडिक्वेट जो न्यूट्रिएंट होती हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो न्यूट्रिएंट की है वो अफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को। मतलब ये जो किस टाइप की न्यूट्रिएंट है और कितनी न्यूट्रिएंट है, वो डिपेंड करेगी प्लांट्स के ग्रोथ पर। अच्छी मतलब इनको न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगा और अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगा, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, वो जैसे कि इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, वो क्या होते हैं, उनको हम एडेड कर देते हैं प्लांट्स में इनकी ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। तो ग्रोथ रेगुलेटर भी एसेंशियल है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जैसे प्लांट ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी प्रोसेस है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो वॉच प्लेलिस्ट। वहाँ पर कई सारे वीडियो हैं साइंस के, प्लांट्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, और कई सारे और भी वीडियो हैं जो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।